बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोब करीब ज़ाइफ़ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। या अल्लाह या कुद्दूस की इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और जियोब करीब ज़ाइफ़ को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज का ये जो अमल है अल्लाह ताला के प्यारे नाम या अल्लाह या कुद्दूस का अमल है जो आपने करना है। ये अमल करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ दूर कर देंगे। इससे पहले कि हम आज के अमल की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियोब करीब ज़ाइफ़ को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। आज का जो अमल है अल्लाह ताला के प्यारे नाम या अल्लाह या कुद्दूस का अमल है। जो शख्स अल्लाह ताला के सिफाती नाम या अल्लाह या कुद्दूस का आपने पढ़ना है, और जब आपने पढ़ना है तो इसको अलग अलग नहीं पढ़ना, एक ही लफ्ज़ में इसको आपने पढ़ना है। या अल्लाह या कुद्दूस आपने पढ़ना है और इसको एक दफ़ा गिनना है। तो ये जो अमल है आपने रात को करना है, तो आपकी जितनी भी मुश्किलात होंगी, परेशानियां होंगी, अल्लाह पाक दूर कर देंगे। इस अमल को आपने चलते फिरते वज़ू बावज़ू पढ़ना है। ज़ेरे नाफ मर्दाना ज़नाना जितनी भी पोशीदा बीमारियों में आप मुब्तला हैं, अल्लाह पाक दूर कर देंगे। बदकारी की बीमारी है या किसी भी किस्म की जहनी टेंशन है, डिप्रेशन है या किसी लाइलाज बीमारी, ख़ारिश या छूती बीमारी में या वसवसों का शिकार हैं, आपका जो दिमाग है हर टाइम वसवसों में उलझा रहता है, आपको ज़हनी सुकून मुयस्सर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं या किसी भी किस्म की आप मर्दाना बीमारियों या ज़नाना बीमारियों में, ज़ेरे नाफ बीमारियों में मुब्तला हैं, तो आप ये अमल करेंगे। इस अमल का वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम बीमारियां, आपके तमाम वसवसे अल्लाह पाक दूर कर देंगे, आपको ज़हनी सुकून अता करेंगे। ख़ारिश या किसी भी किस्म की बीमारी हो, आप वसवसों का शिकार हों, फितनों का ये दौर है, इंसान हर ज़हनी तौर पर या हर तरह के फितनों में हर टाइम मुब्तला रहता है, वसवसों का शिकार रहता है। अगर आप ये अमल कर लें, रात को सोते हुए आप ये अमल करें या कोशिश करें दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी तस्बीह करें या अल्लाह या कुद्दूस की, तो अल्लाह पाक आपकी जितनी भी ये बीमारियां हैं, वसवसों की हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है या ज़ेरे नफ़ बीमारियां हैं, मर्दाना ज़नाना बीमारियों में मुब्तला हैं या किसी भी किस्म की बीमारी में आप मुब्तला हैं, दवाइयाँ ले के थक चुके हैं लेकिन आपको कोई भी सेहत याबी नहीं मिल रही, तो आप ये अमल करें। मरीज़ के पास जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, जो कि जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो उसके ऊपर भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तरीका कुछ यूँ है कि रात को सोते हुए आपने नमाज इशा के बाद ये पढ़ना है। 21 दफ़ा पढ़ लें या ज़्यादा से ज़्यादा 121 दफ़ा पढ़ लें, जितनी आपकी कोशिश हो, इसको आपने नमाज इशा के बाद पढ़ लेना है और इसके बाद आपने पानी के ऊपर फूंक मार देनी है। जो भी मरीज़ है उसको आपने ये पानी पिला देना है। तो इंशाअल्लाह ताला जितनी भी बीमारियां, जहनी टेंशन, डिप्रेशन या किसी भी किस्म की जिस्मानी बीमारियों में आप मुब्तला हैं, अल्लाह पाक आपको सुकून देंगे। ये इंतहाई आज़मूदा अमल है, मुजरब अमल है। अल्लाह ताला के इस नाम अस्मा हसना या अल्लाह या कुद्दूस की बरकत बहुत ज़्यादा है। कोशिश करें आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। वो अफराद जो माशरे में इज़्ज़त पाना चाहते हैं, जिनकी माशरे में इज़्ज़त नहीं है या कारोबार रिस्क में बरकत नहीं है, घर में बेसुकूनी है, नातफाकियाँ हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो भी ये अमल करें। औरतें जो हैं सुबह उठ के नमाज फ़जर के बाद ये अमल कर सकती हैं। अल्लाह ताला के इस बाबरकत नाम के फ़ज़ाइल और फजीलत इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए कोशिश करें कि रोज़ाना हर नमाज के बाद आप इसकी एक तस्बीह करें। या अल्लाह या कुद्दूस की आपने तस्बीह करनी है और इसको एक दफ़ा पढ़ना है, आपने एक दफ़ा गिनना है, यानी एक ही सांस में इसको आपने पढ़ना है। और जो आपकी परेशानी है उसको आपने तसव्वुर में रखना है, अपने जहन में रखना है। जो भी आपकी परेशानी है, जिस शख्स के लिए, जिस परेशानी को दूर करने के लिए आप ये अमल कर रही हैं, उसका तसव्वुर आपने अपने दिल में रख लेना है और आपने ये अमल करना है। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी परेशानियां होंगी, जितने भी वसवसे होंगे, या माली मुश्किलात है या माशी मुश्किलात हैं, बच्चों की परेशानियां हैं, रिश्तों का मसला है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देंगे। आप ये अमल उठते बैठते चलते फिरते करें। सफ़र के दौरान भी आप इस अमल को करेंगे तो अल्लाह पाक आपको बहिफाजत आपकी मंजिल पर पहुंचा देंगे। और इसकी जो आप एक तस्बीह ज़वाल के टाइम अगर करेंगे,
یعنی کہ نماز عصر کے بعد آپ اگر ایک تسبیح کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، زوال کے ٹائم میں بھی اس کی تسبیح کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے در ہمیشہ ہر ٹائم کھلا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دن میں 101 دفعہ اگر آپ پڑھیں گے، صفائی قلب حاصل ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے مال اور دولت کے لیے۔ آپ اگر مال اور دولت کے لیے اس کو پڑھیں گے تو فجر کے بعد آپ کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ یہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں یا ذہنی پریشانی ہیں، ہر طرح کے اللہ پاک دور کریں گے۔ آپ یہ عمل لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔